रात को तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन की तरफ से हटाने का काम शुरू किया गया। फैज इलाही मस्जिद परिसर में बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को नगर निगम के 30 बुलडोजर ने गिराने का काम किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। पुलिस ने इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े और वहां पर उन लोगों को तितर बितर किया। फैज इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां पर पुलिस और आरएएफ की भारी तैनाती थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके फैज इलाही मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी कर रही थी। 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली नगर निगम की तरफ से फैज इलाही मस्जिद की कमेटी को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें मस्जिद परिसर में मौजूद बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को अवैध बताते हुए उसे हटाने के लिए कहा गया। इस नोटिस के विरोध में मस्जिद कमेटी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मस्जिद कमेटी को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 30 बुलडोजर ने यहां पर अवैध निर्माण गिराया। हालांकि ये कार्रवाई सुबह होने वाली थी, लेकिन इसे रात में ही शुरू कर दिया गया। इसके बाद कुछ लोगों ने जमकर इसका विरोध किया, पथराव शुरू कर दिया और पथराव के कारण कुछ पुलिसकर्मी वहां पर घायल भी हो गए। लेकिन उन सभी लोगों पर बताते चलें आपको, कार्रवाई की भी बात की गई है। 30 बुलडोजर ने यहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। विरोध पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तुर्कमान गेट के पास में आधी रात यहां पर बुलडोजर चला है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास स्थित फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आधी रात को ही शुरू की गई। पहले ये योजना थी कि कार्रवाई सुबह 8 बजे से होगी, लेकिन इसे करीब 1:30 बजे ही शुरू कर दिया गया। रात में जैसे ही बुलडोजर चला, इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस पर पत्थर फेंके। हालात बिगड़ता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए और लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। इस झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली नगर निगम ने यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर की है, जिसमें मस्जिद से सटे हुए अवैध डिस्पेंसरी और बारात घर को गैर कानूनी बताया गया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक देखिए, पत्थरबाजी की उम्मीद हालांकि नहीं थी, लेकिन ये जो हरकत है करीब 25 से 30 लोगों ने की। पत्थर फेंकने वालों की पहचान सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी और की भी गई है। घायल पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की भी बात की जा चुकी है। फिलहाल देखिए, रामलीला मैदान जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए हैं। हालांकि खबर ये मिल रही है कि इसको सुबह 11 बजे के आसपास ट्रैफिक में कुछ राहत दी जा सकती है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पत्थरबाजी में 4 से 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर मिल रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर देर रात ये कार्रवाई शुरू हुई थी। तोड़फोड़ के दौरान पत्थरबाजी का भी मामला सामने आया और इसके बाद वहां पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़ गए पुलिस को। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी पर एक्शन हुआ है, यानी कि जिन लोगों ने भी पत्थरबाजी की थी पुलिसकर्मियों पर, उन लोगों पर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर देर रात जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल यहां पर बुलडोजर एक्शन के दौरान अवैध अतिक्रमण हटाया गया और इस दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर पथराव किया। अवैध दुकानें और दूसरे निर्माण हटाने के लिए यहां पर देर रात 30 से भी ज्यादा बुलडोजर पहुंचे और कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए हंगामे के बाद डीसीपी ने यह बताया है कि कार्रवाई के दौरान 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए थे। इसलिए जिन लोगों ने हंगामा किया, जिन लोगों ने पथराव किए, उनकी पहचान की जा रही है। आरोपियों की पहचान होने के बाद सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि अभी जो खबर मिल रही है कि उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े आपको देखने को मिले होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे से जुड़ रहे हैं। शंकर, उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात सामने आ रही है और फिलहाल वहां पर तुर्कमान गेट के आसपास की स्थिति कैसी है वो भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, तुर्कमान गेट पर अभी जो तमाम जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। जो अवैध निर्माण का जो मलबा है, जिसको देर रात में ध्वस्त किया गया,
उस मलबे को अब हटाया जा रहा है। अभी भी कई जो गाड़ियां हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की जो जवान हैं उसको तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किया गया है और हंगामा करने वाले 10 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। एफआईआर रजिस्टर करने के इस मामले में जो पहला एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर लिया गया है। ये इस मामले में एफआईआर रजिस्टर करने के बाद आगे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 10 लोगों को भी हिरासत में लेने के बाद आगे तफ्तीश की कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से कैमरे में कैद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की अभी पहचान हुई है, लेकिन उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को पहले संभाला जा रहा है। उसके बाद अब जांच प्रक्रिया जो है आगे की जाएगी, लोगों को पहचान किया जाएगा, उसके बाद आगे इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है कि ये तुर्कमान इलाके में जो अवैध निर्माण को ढाने के दौरान में जो नारेबाजी की गई, यहाँ पे हंगामा करने का प्रयास किया गया, पुलिस बलों को यहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया, वो कहीं न कहीं सरकारी काम को जो बाधा पहुंचाने का जो आरोप था, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से यहाँ पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है और उस एफआईआर। लेकिन शंकर, बड़ा सवाल ये भी है कि ये कार्रवाई सुबह होने वाली थी लेकिन इसे रात में ही अंजाम दिया गया। क्या इसके पीछे प्लानिंग थी कि इसका जो विरोध होगा, लोग वहां पर इस कार्रवाई का विरोध करेंगे और ये देखते हुए रात में ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई? देखिए, ये प्रशासनिक डिसीजंस हैं, प्रशासनिक डिसीजंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था खराब ना हो, ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा ना हो और जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर पे उसका असर पड़ता है। तो कई बार ऐसे चीजों को ध्यान में रखते हुए देर रात में इन सब चीजों को अंजाम दिया गया और 1:30 बजे के वक्त में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ उन तमाम बातों की जो मेन गंभीरता थी उसकी वजह रही है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, यहाँ पे ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा ना हो और यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है, यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की बहुत चरमराई सी रहती है सामान्य दिनों में भी। तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था पे उसका असर ज्यादा ना पड़े, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज सुबह में देर रात में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद।